जिनसे उनका अभी तक ब्रेकअप हो चुका है, जी। तो वो अपने खोए हुए प्यार को वापस कैसे ले सकते हैं, अपने खोए हुए प्यार को वापस पा सकते हैं? तो ये 100 कहीं ना कहीं होता है, जी, जी, या जी। फिर ये जस्ट एक बिजनेस मॉडल इनका बन के रह गया है? नहीं, 100% वर्क करता है ये। लव ट्रायंगल पर आपके क्या ओपिनियन है? वो एक अलग वे पे चल रही है अभी, उसको ओके, खुद को नहीं पता है। इल्यूमिनाटी ग्रुप है इंडिया में? इल्यूमिनाटी एक सिंबल है, कोई वहाँ पे अध्यक्ष नहीं है। नीम करोली जी का आपने अभी जिक्र किया, नाम जी, लिया नीम जी, करोली जी। जी। मैं भी अभी हाल ही में जाके आया हूँ। गुड। तो आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है नीम करोली जी को लेकर? अपने पॉडकास्ट की स्टार्टिंग करना चाहूंगा फेमस एस्ट्रोलॉजर हिमानी जी से। तो हिमानी जी, आपका वार्म वेलकम। जय श्री राम। जय श्री राम। कैसे हैं? बस मैं ठीक हूँ सर। तो मेरा पहला सवाल आपसे रहने वाला है कि आपने एस्ट्रोलॉजी ही क्यों चुनी अपनी लाइफ में? देखो, चुनने जैसा तो निखिल ऐसा कुछ भी नहीं था मेरी लाइफ में। मेरे लिए गोल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। जब से आई वॉज 13 ईयर ओल्ड दैट टाइम, तब से एक माइंड में क्वेश्चंस आते रहते थे। जब मैं 3 साल की थी, बताना चाहूँगी मेरी जर्नी आपको। जब मैं 3 साल की थी तब आई लॉस्ट माई फादर। सो फैमिली से कहते हुए सुना कि मम्मी मांगलिक थी, ओके। उनके नक्षत्र बहुत भारी थे, और फादर ओके। को भी ऐसा कुछ बड़ा कोई बीमारी नहीं था। हम्म। तो ये सब चीज़ें माइंड में, और आपको पता है कि जब एक टीन एज से व्यक्ति गुजरता है तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लगता है कि क्यों, कैसे, वो पॉइंट। जानने का जो था वो सब मेरे माइंड में चल रहा था। तो उसी टाइम से मैंने सोच लिया था कि मैं इस क्यों का जवाब जो है वो मैं कहीं ना कहीं ढूंढ के रहूंगी। तो ओके। दैट आई चूज दैट टाइम कि हाँ, मुझे इन सब चीज़ों में जाना है। तो आपकी जो प्रॉपर नॉलेज है वो एस्ट्रोलॉजी में है, न्यूमरोलॉजी में है? अगर मैं कहना चाहूँ निखिल हम्म। आपको, तो सबसे पहले मैं आपको बोलती हूँ कि आई एम ऑलराउंडर पर्सन। ओके। तो मुझे फेस रीडिंग आता है, और हम्म। न्यूमरोलॉजी में करती हूँ। टैरेट कार्ड रीडर मैं 2 साल तक रही हूँ बॉम्बे में। ओह। और मैं वैदिक से भी हूँ, लाल किताब मुझे आती है। हाँ, ये लाल किताब के बारे में मैं आपसे जरूर, जरूर बिल्कुल। जानना चाहूंगा। ये रावण ने अपने खुद के लिए लिखी थी, लेकिन लोगों ने इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जोड़ लिया है। इसको बोलते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में एक लाल किताब है, जो एस्ट्रोलॉजी पूरी इस पे ही डिपेंडेंट रहती है, ऐसा डिपेंडेंट कुछ? रहती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लाल किताब पूरी की पूरी एक अलग वे है। इसका वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। ओके। तो मुझे नहीं लगता है कि ये लाल किताब और वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत अलग अलग है। जिस एस तरीके से केपी एस्ट्रोलॉजी है, जो हाँ कृष्ण जी, हाँ जी। मूर्ति पद्धति है, वो अलग है, तो ये भी अलग है। दोनों चीजें अलग अलग है। एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी में डिफरेंस? जमीन आसमान का डिफरेंस है। एस्ट्रोलॉजी जो वैदिक अगर मैं कहती हूँ उसको, तो वो सारी की सारी 12 राशियां होती है। हाँ जी। ठीक है, 9 ग्रह होते हैं। हाँ जी। 12 राशियों के साथ में वो विचरण करते हैं, और 28 नक्षत्र होते हैं। तो दैट इज द वेरी ओके। डिफरेंट वे। और न्यूमरोलॉजी क्या होता है? आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपका डेट ऑफ बर्थ है एज एग्जाम्पल 18, हम्म। 18, उसको प्लस कीजिए आप, 1 + 8 8। तो 9 आएगा। 9। उसको मर्ज करेंगे तो 9 आएगा। तो इस तरीके से मर्ज करके आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से आप अपना जो मूलांक है, नामांक है, सब कुछ चीजें आप निकाल सकते हो। और बहुत एक वो होता है ना, एकदम सटीक चीजें जो है वो बैठ वो पाती है न्यूमरोलॉजी उसके बता अंदर। पा रही है। न्यूमरोलॉजी बता पाती है। तो मैं अब आपसे नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूँ। नेक्स्ट सवाल ये है कि 2025 अभी स्टार्ट हुआ ही है। जी। सुनने में आ रहा है कि 2025 बहुत डेंजरस रहने वाला है। ऑफ कोर्स। वर्ल्ड वॉर तक की बातें चल रही है। कोविड जैसी महामारी, उससे भी भयंकर महामारी वापस आने का। अभी जो लेटेस्ट न्यूज में जो देखा है आपने, वो हाँ सब जी, हाँ जी। चीजें ना, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो। ये सब चीजें 2025 को अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ, जैसा कि मैंने अभी पास में बताया हाँ जी। आपको, नंबर 9। अब नंबर 9 तो जो है, 2025 का जो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए तो टोटल 9 हो रहा 9 हो रहा है, बिल्कुल। है। ओके। 2 + 2 + 5, अब 9। वो 9 हो रहा है। अब 9 जो नंबर है वो है मंगल का। ठीक है। मंगल यानी विध्वंस। ओके। आप पॉलिटिक्स में देखेंगे इस साल, हाँ जी। और मैं वर्ल्ड वॉर की भी बात कर रही हूँ। काफी ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है इंडिया में भी। पॉलिटिक्स में इस तरीके के निर्णय लिए जाएंगे कि आप लोग अपनी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। ये निर्णय मतलब पॉजिटिव होंगे या पॉजिटिव नेगेटिव, होंगे या दोनों होंगे। नेगेटिव हो सकते हैं? दोनों दोनों। पॉजिटिव होंगे तो
किस तरह से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे और नेगेटिव जाएंगे तो किन का फायदा करके जाएंगे देखो नेगेटिव में भी? फाइनेंशियली मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि फाइनेंशियली नेगेटिव हो सकता है। ठीक है। जो लोग काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे अपनी फाइनेंशियली चीजों को लेके, जी। वो और ज्यादा स्ट्रगल करेंगे। मतलब 2025 आप कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रगल, स्ट्रगल का टाइम है, बिल्कुल टाइम है। और ये मैं किन किन राशियों के लिए है? एक चीज जरूर बोलना चाहूंगी मैं कि अगर मेरी तरफ से कोई नया बिजनेस चालू कर रहा है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि ठीक किसी है। को भी पता नहीं था 2020 के अंदर कि कोविड जैसी कोविड एकदम से आ बीमारी आ जाएगा। जाएगी। हाँ जी, हाँ जी। इस साल में मेरा एनालिसिस ये कहता है कि इस साल में भी कोई ऐसी बीमारी आ सकती है वापस इंडिया में जिसका आपको किसी को भी अंदाजा नहीं है। ऐसा वापस लॉकडाउन लगने के वापस चांसेस? वापस लॉकडाउन लगने के चांसेस, और वापस आपको उन्हीं सब चीजों से गुजरना पड़ सकता है कहीं ना कहीं। ओके। और अगर अब इससे बचने की बात करें जी कि अगर अगर हमें बचना है जी। तो कौन कौन सी राशियों को इनसे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है? अगर राशि के हिसाब से चलते हैं हम्म। तो 12 राशियां होती हाँ हैं। जी। अब मैं मेष राशि के बारे में अलग से बताऊंगी, मैं अलग अलग राशियों के बारे में बताऊंगी। जी। तो मैं सबके लिए एक टिप देना चाहती हूँ सबको, जितने भी अपने दर्शक है, जो भी अपने को देख रहे हैं सुन रहे हैं, तो सबके लिए मैं एक ही चीज, से ज्यादा स्पिरिचुअल रहे। ओके। 2020 के बाद में मैंने वैसे यूथ को देखा है, यंगस्टर्स को देखा है कि काफी ज्यादा, एक यूथ पूरा ही हाँ वो एक फ्लो की तरफ आ चुका है। एग्जैक्टली तो व्हाट आई एम से कि वो सब चीजें जो है वो एकदम से एक लूप क्रिएट हो गया है कहीं ना कहीं, कि जितने भी यंगस्टर्स है, मैं दूसरे तीसरे इंसान से पूछती हूँ तो कोई वैष्णव देवी जा रहा है, हाँ जी। कोई नीम करोली जा रहा है, और वो तो देखो बहुत नीम फेमस करोली है, जी तो बहुत चमत्कार भी अभी फेमस आ रहे हैं उनके सामने। प्लेसेस है। हाँ जी। कोई कालीघाट जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। तो आपको इस साल बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होना है। अगर कोई यंग है तो उसको भी स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है, कोई आपकी टीन एज में चल रहा है तो उसको भी कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल होने की जरूरत। तो नीम करोली जी का आपने अभी जिक्र किया, नाम जी, लिया नीम करोली जी, जी, जी। मैं भी अभी हाल ही में जाके आया हूँ। गुड। तो आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है नीम करोली जी को लेकर? 2015 में निखिल मैं नीम करोली जी गई थी। हम्म। एक डेस्परेट एक इंसान होके और कहीं जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां से बहुत कुछ अच्छी वाइब कलेक्ट करके आता है। हाँ। और मुझे इतनी लविंग वाइब आई है वहां से, और वहां से मेरी लाइफ कुछ बहुत चेंज changes हुई है। मुझे जो इतना आप हमारे अच्छा, दर्शकों को बताना चाहेंगे? बहुत बड़ा चेंज आया मेरी लाइफ में। सबसे पहले मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला कि मुझे अच्छा काम करने के लिए अजमेर जैसी सिटी मिली। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगी कि 2015 के अंदर मुझे अजमेर जैसी सिटी मिली कि मैं यहाँ काम कर सकती हूँ। पहले मैंने बॉम्बे काम किया हुआ है, और मेरा रेजिडेंशियल प्लेस है असम ओके। आप एक्चुअली। प्रॉपर बॉर्न असम? हाँ वहाँ से? बिल्कुल, मैं असम से बिलोंग करती हूँ। तो मैंने वहाँ पे भी काम किया, लेकिन मुझे एक नया प्लेटफॉर्म जो है वो 2015 में अजमेर मिला। ओके। और यहाँ पे मैं ये तो नहीं कह सकती हूँ मैंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चेंज की है, लेकिन हाँ मेरी कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन या एडवाइजरी बोल सकते हो किसी को। किसी की चेंजिंग लाइफ में आपका एक बहुत बड़ा योगदान है, जहां तक कि आज तक मैंने, बिल्कुल। मेरी जो टीम ने और जो हम लोगों ने रिसर्च करी है जी उसमें यही हमें पता चला है कि जी जितने भी अजमेर में अभी तक पॉलिटिशियंस आए हैं, जी जितने भी अच्छे पॉलिटिशियंस हुए हैं, जी। उनके पीछे कहीं ना कहीं आपका एक सपोर्ट, हेल्पिंग हैंड सपोर्ट, हाँ रहा बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए मैं पहले तो आपको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूंगा सबकी तरफ से। अपन बात कर रहे थे 2025 के प्रेडिक्शन की, जी वो क्वेश्चन थोड़ा सा अपन हट डिले गए हो थे। गया था। तो किन किन राशियों पे इसका बहुत अच्छा असर रहने वाला है, किन किन राशियों पे ये नेगेटिव साइड अपना दिखाएगा? मैं बुरा बताना चाहती हूँ। हाँ जी। आप बोलोगे अभी कि बुरा बता रहे हो मैम। हाँ जी। नेगेटिव राशियों के ऊपर बात करना चाहूंगी कि नेगेटिव किस किस के लिए, क्योंकि पॉजिटिव तो ऑटोमेटिक ही ऐसा है कि सब लोग अपने आप में पॉजिटिव रहते हैं। तो नेगेटिव सबसे पहले मेष राशि के लिए है। ओके। तो मेष राशि जितनी भी है उनके लिए 2025 नेगेटिव रहने वाला है। जी बिल्कुल। और एक स्पेसिफिक टाइम है उनके लिए भी, ऐसा नहीं है कि पूरा जो 25 है पूरा उनके नहीं लिए रहेगा। काफी हद तक उनके लिए मई से 2025 मई से उनको कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे उनकी लाइफ में जो वो नहीं लेना चाहते हैं। एक और वो अपने लव वंस से दूर हो सकते हैं। सबसे जो बैक पॉइंट उनके लिए रहेगा वो यही रहेगा कि जो लड़कियां हैं उनका हो सकता है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ में ब्रेकअप हो जाए, या लड़के हैं तो उनका
अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, जिनका रोका हो रखा है उनकी एंगेजमेंट टूट सकती है। ओके। और जो लोग हस्बैंड वाइफ है जिनकी शादी हुई है, तो हो सकता है कि उन लोगों इनसे के बीच बचने में के कुछ उपाय? डिस्प्यूट हो। बचने के उपाय निखिल जी सिर्फ ये है कि शिव जी को माने। ओके। सबसे ज्यादा मेष राशि वालों को शिव जी को मानना चाहिए, और एक ट्रिप लेना चाहिए उनको महाकाल का हाँ, ट्रिप का एडवाइस देना चाह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल चले, अप्रैल से जो है आपका समय थोड़ा सा डगमगाने वाला है, तो अप्रैल के बाद महाकाल जाने का आप एक बार प्लान बना लीजिए। जी। और दूसरी जो राशि है वो है कुंभ राशि। ओके। कुंभ राशि वालों के लिए स्वास्थ्य में काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ हेल्थ सकती है, इश्यूज उनको आ बहुत सकते हैं। ज्यादा। निखिल, हम बात कर रहे थे कुंभ कुंभ राशि की राशि। ही। तो कुंभ राशि में स्वास्थ्य से संबंधित हेल्थ इश्यूज काफी ज्यादा हो सकते हैं, और ब्लड से रिलेटेड उनको काफी ज्यादा समस्या हो सकती है, जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम हो गई उनको, ओके। हार्ट डिजीज हो गई है ना। ओके। तो 2025 उनके लिए हेल्थ चैलेंजिंग लेके आ सकता है। और इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो उनको मंगल ग्रह को काफी ज्यादा प्रसन्न करना चाहिए। और ओके। मंगल ग्रह को प्रसन्न करने के लिए, जैसा कि सब जानते हाँ। हैं कि हनुमान जी को मानना चाहिए, तो हनुमान जी के मंदिर जाके और आप उनको हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। आप उनको गुड़ और चने का भोग लगा सकते हैं। और मंगलवार के दिन किसी भी तरीके का, मंगलवार और शनिवार जैसे कि सारे एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं, मंगलवार शनिवार सेम ही वर्क करते हैं जहां तक बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं मंगलवार और शनिवार के दिन अगर कोई अल्कोहल लेता है तो प्लीज अल्कोहल को उसको अवॉइड अवॉइड करें। करना चाहिए। और किसी भी तरीके की, अगर उनको किसी भी तरह की गलत हैबिट है, लाइक स्मोक हो गया या कुछ भी हो गया, तो कम से कम ट्यूसडे के दिन तो उनको अवॉइड करना तो चाहिए अभी ये तक चीजें। दो ही राशियों पे ज्यादा प्रभाव देखने को पड़ रहा है। जी 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 बिल्कुल। और कौन सी ऐसी राशि है जो मतलब बहुत ही सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली 2025 में आपके हिसाब से? ये सबसे अच्छा बोला है आपने। अब मैं आपको बताती हूँ कर्क राशि के बारे में। ओके। 2025 में ये राशि ने काफी ज्यादा इंतजार किया है, और हाँ, 2000 सुनते आ रहे हैं कि काफी टाइम से ऐसे काफी काफी टाइम से, स्ट्रगलिंग फेस में थे 2.5 ईयर से कर्क हाँ। राशि वाले काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये साल उनके लिए गोल्डन टाइम लेके आया है, ये वाला साल 2025 कर्क राशि के लिए 2025। गोल्डन बिल्कुल टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये हम गोल्डन जब, टाइम है। बिल्कुल सॉरी, है मैं आपकी बात बीच में कट कर रहा हूँ। जी ये अगर गोल्डन टाइम है तो अपन इसको कंसीडर कैसे कर पाएंगे? जी गोल्डन टाइम को देखने का नजरिया कैसा है कि इनको राजयोग इनकी राशि में आ रहा है, जी। या फिर जो इनका स्ट्रगल जो ये आज तक स्ट्रगल करते हुए आए हैं उसका रिजल्ट मिलने वाला है? या तो जी राजयोग की तरफ जा रहे हैं ये लोग, या फिर स्ट्रगल का जो रिजल्ट है उसका टाइम 2025 अपन बोल सकते हैं। जी निखिल, मेरे नज़र में राजयोग जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। सबसे पहले तो राजयोग मैं होता ही आपको, नहीं होता है। ही नहीं है। ठीक है। जैसे कि आप अपने कंफर्टेबल जोन में बैठे हुए, आप अपनी सीट पे बैठे हुए हाँ हो, जी, हाँ आप जी। अपना खुद का काम कर रहे हो, यू आर द ऑनर ऑफ योर वर्क। तो मेरे लिए तो आप भी राजयोग में ही आ रहे हो। राजयोग का ओके। मतलब होता है मेरी नजर में कंफर्टेबल जोन। ठीक है। तो कर्क राशि वालों ने अब तक लोगों के साथ मिलके काम किया है। ओके। अपना ऑन काम करने के लिए उन्होंने 2.5 ईयर से सिर्फ इंतजार ही किया है। हाँ। अब वो इंतजार उनका खत्म हो चुका है, और अब वो सब चीजें अब स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कर्क राशि वालों के लिए 2025 बहुत बहुत अच्छा अच्छा रहने वाला है। रहेगा। और ऐसी कौन सी राशि है जो 2025 में और कर्क राशि के अलावा जी। जो बहुत अच्छी रहने वाली है? दूसरी राशि जो रहने वाली है वो रहने वाली है मिथुन राशि। जो कि मेरी भी है। जी। क्या फायदे होने वाले हैं मिथुन राशि तो वालों को? सबसे पहले फायदे की अगर मैं बात हाँ करती जी। हूँ मिथुन राशि वालों के लिए, तो हाँ, खुद को एक्सप्लोर करने के लिए मिथुन राशि वाले बहुत ज्यादा आतुर रहेंगे इस साल में, और नई नई चीजों को एक्सप्लोर करेंगे। मतलब एक चैलेंजिंग, जैसे कि निखिल आपकी भी मिथुन राशि हाँ है, जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आपको जैसे कि मैंने चैलेंज दे दिया कि ये चीज करनी है, तो आप उस चैलेंज को, जो अब तक पहले आप जिसको डिले करते आ रहे थे, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन 2025 में आप क्या करोगे, उस चैलेंज को अपनाओगे, ओके। और अर्जुन की तरह आपको उस पे निशाना लगाना है। तो 2025 मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव ईयर है। मैं ये वर्ड ओके। यूज करना चाहूंगी यहाँ पे कि मि- बहुत पॉजिटिव ईयर है। तो मिथुन राशि वालों को 2025 में ऐसी कौन सी यात्रा है जिसको करनी चाहिए, जी। जिनसे और भी अच्छे अच्छा, पॉजिटिव रिजल्ट्स आए? मिथुन राशि वालों को सबसे पहले तो मानना चाहिए बालाजी को, हाँ। और नीम करोली जी जाना चाहिए। हाँ जी। तो वो आप पहले ही विजिट कर चुके मैं हो, भी है ना। लास्ट कुछ दिन तो पहले ही जाके आया था। नीम करोली जाना चाहिए, और हनुमान जी के जितने भी प्लेसेस हैं वहां पे आपको विजिट करना चाहिए। वहां की जो वाइब है, लोग कहते हैं मंदिर क्यों जाना है, हाँ। मैं बताती हूँ कि मंदिर क्यों जाना है। जिन लोगों को मंदिर की सराउंडिंग से काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि कण कण में भगवान है, हाँ।
पर एक पर्टिकुलर गाड़ी में हवा, टायर में अगर हवा नहीं होती है तो अपन को वहीं जाना पड़ता है तो हवा भरवाने, पंचर वाले की। वही वाली चीज है। आज जैसे कि आपने पूछा मुझे कि आपका बॉर्न टू बर्थ कहाँ से है, हाँ जी, तो जहाँ पे आप पैदा हो रहे हो, जहाँ पे आपका लालन पोषण सब कुछ चीजें हो रही है, वहां की वाइब में और एक यहाँ मैं यहाँ बैठी हूँ, इस सराउंडिंग में बैठी हूँ, इसकी वाइब में जमीन आसमान का फर्क है। बहुत अंतर तो है। दैट्स वाई आपको मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि वहां की जो वाइब है वो आपको जरूर इफेक्ट करेगी ही करेगी। ओके। और अभी हाल ही में लास्ट कुछ टाइम से सब यूथ जो है वो एक प्रॉब्लम देख रहा है, मतलब अपन उसको प्रॉब्लम भी बोल सकते हैं जी उसको। अपन एक पॉजिटिव साइड से देखें तो काफी बिजनेस और मार्केटिंग वालों को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली है जी कि 2025 में या 2025 से पहले या उसके बाद में अपने लव वंस जो होते हैं, जिनसे वो प्यार करते हैं, जी या तो वो अपने एक्स हो सकते हैं, जी जिनसे उनका अभी तक ब्रेकअप हो चुका है, जी तो वो अपने खोए हुए प्यार को वापस कैसे ले सकते हैं। ये एस्ट्रोलॉजी में काफी लोग हैं जो मार्केटिंग बहुत कर रहे हैं। मैं भी अभी आ रहा था रास्ते में तो देख रहा था कि एक दो जगह होल्डिंग्स लगे हुए हैं जी कि अपने एक्सेस, अपने खोए हुए प्यार को वापस पाएं, वशीकरण, ये सारी चीजें हैं जिनका आप क्या मतलब कहना चाहते हैं, निखिल, आपका पॉइंट ऑफ व्यू में इन पे। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि मैं शुरू से हाँ आई जी, वॉज 20 year old दैट टाइम, जब हाँ जी, मैं मेरी जो एजुकेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ, हरिद्वार शांति कुंज से हुई है, मेरी गायत्री विद्यापीठ से। आपने ये जो अपना गुरु ज्ञान जो है ये हाँ, हरिद्वार से लिया वो है? वहीं से लिया है मैंने। ओके, वहाँ पे कन्या पाठशाला चलती है, ओके, आप सर्च करेंगे तो आपको जरूर दिख भी जाएगा वहाँ पे। तो हम्म। वहां से मैंने काली माता को मानना स्टार्ट तो आप काली माता के भक्त हैं? किया जी। तो अपन, मैं महाकाली को मानती हूँ शुरू से। ओके, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो चीजें आपकी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो सकती है वो कहीं से भी कनेक्ट नहीं हो सकती है। जो सिक्स सेंस है आपका, हाँ जी, जो एक वो आता है कि जैसे कि मैं आपके साथ में बैठी हूँ, मेरे से आपको पॉजिटिव वाइब आ रही है, नेगेटिव वाइब आ रही है। ऐसे बहुत सारे अपने जितने भी दर्शक हैं, वो जितने भी देख रहे हैं अभी ये पॉडकास्ट को, तो मैं सिर्फ ये बोलना चाहूंगी कि अपन जहाँ बैठते हैं, जहाँ कम्युनिकेट करते हैं, वहां पे हमें सराउंडिंग पता चल जाती है कि आसपास का ऑरा पता चलता ऑरा है। कैसा हाँ है। जी, तो उसके लिए आपको जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना पड़ता है। हाँ जी। जी पर अभी भी अपने सवाल पे जी जवाब नहीं मिल पाया कि 2025 या 2025 के अलावा भी अपन बात करें जी तो लव एस्ट्रोलॉजी बहुत एक उठता हुआ प्लेटफॉर्म है। जी 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 इस पे जी। आपके क्या विचार है? जैसे कि आपने अभी कहा कि आपने बहुत सारे होर्डिंग्स देखे हाँ जी, हैं और वशीकरण का नाम लिया। हाँ जी, अ, कई मायनों में मैं इन सब चीज़ों को नेगेटिव मानती हूँ। हम्म, जो आपकी लाइफ में आना है जिसको, हाँ जी, या ऊपर वाले ने या माता ने या हनुमान जी ने जिनका लिख जो दिया लिखा है है वो तो तो वो होगा ही। आएगा ही। हाँ तो जी, मैं इन सब चीजों को नेगेटिव मानती पर हूँ। इनको टाल भी तो सकते हैं ना? और इनको इनको थोड़ा सा टाल के अगर अपन चलते हैं हाँ जी, कि हम नहीं, इनको थोड़ा नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, कि आपने मुझे कहा कि हिमानी जी मेरा अभी ब्रेकअप हुआ है तो मैं उसको वापस कैसे लेके आ सकता हूँ, हाँ, अगर एक नॉर्मल क्वेश्चन है तो। मेरा आप जो मेन क्वेश्चन था वो यही था जी कि ब्रेकअप के बाद भी काफी एस्ट्रोलॉजर है और काफी ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जी जो ये दावा कर रहे हैं, हम्म मैं प्लेटफॉर्म्स का नाम तो लेना नहीं चाहूंगा, जी जी पर जी वो दावा कर रहे हैं कि आप अपने खोए हुए प्यार को वापस पा सकते हैं। तो ये 100 कहीं ना कहीं होता है जी जी या जी फिर ये जस्ट एक बिजनेस मॉडल इनका बन के रह गया है? नहीं, 100% वर्क करता है ये, मैं ओके, इसको डिक्लाइन नहीं करूंगी। ओके, 100% करता है, हाँ जी, लेकिन डेस्टिनी भी कोई चीज होती है, हम हाँ। उसके साथ में जबरदस्ती नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जी लव ट्रायंगल पर आपकी क्या ओपिनियन है? ओके क्योंकि अगर मैं अपने पर्सनल व्यूज से अगर मैं पूछना चाहूँ तो हम्म जैसा कि अभी आपने बताया कि आप लाइफ कोच भी रह चुके हैं, जी मेरा एक फ्रेंड था, मैं नाम तो उसका लूंगा नहीं, जी फीमेल फ्रेंड है, जी उसको अभी करंट सिचुएशन में 2 लड़कों के साथ अटैचमेंट्स हैं। ओ तो ये अगर अपन देखा जाए तो लड़की तो कहीं ना कहीं गलत कर रही है, जी और उस लड़के के साथ भी कहीं ना कहीं पर गलत हो रहा है। इस हाँ, पर आप, इट्स अ वेरी हाँ, हॉरिबल सिचुएशन फॉर हर, बट एक बात जरूर बोलना चाहूंगी कि हाँ ऐसा जी, क्यों होता है ना? हाँ, मतलब ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और उनका बिल्कुल। रिलेशनशिप को एक अच्छा टाइम हो चुका है, ऐसा नहीं है कि अभी एक हम्म महीना हुआ है या 2 महीना हुआ है, हम्म तो रिलेशनशिप 4 से 5 साल से चलता हुआ आ रहा है। तो मेरे हिसाब से 4-5 साल का जो ड्यूरेशन टाइम पीरियड है बिल्कुल वो एक लड़का बहुत इन्वेस्ट कर चुका है। जी कहीं ना कहीं पे लड़के के साथ अभी अपन गलत हो रहा है ये हो रहा अपन है, बोल सकते हैं। और दोनों लड़कों के साथ गलत हो रहा है यहाँ पे।
अब अगर मैं इस चीज को अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी देखती हूँ, हाँ जी, और एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग ही देखती हूँ कि ऐसी प्लेनेटरी पोजीशन साउंड करती है, ओके तो उस लड़की के साथ में ऐसा हो रहा है। ओके, आपके और मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, हाँ वो एक अलग वे पे चल रही है अभी, उसको Okay. खुद को नहीं पता है, क्योंकि वो अभी खुद प्रॉब्लम में है, दैट्स व्हाई उसने आपसे कंसल्ट किया, या उसने आपकी फीलिंग्स जो है वो शेयर की कि ऐसा मैं कर रही हूँ। उसको भी पता है कि वो गलत कर रही है, हाँ, और ये उसको कहीं ना कहीं पे रिग्रेट भी होता है इन रिग्रेट हो रहा है, चीजों को लेकर कि मैं गलत कर रही हूँ, पर अब वो इस जाल से बाहर नहीं बाहर आ नहीं पा निकाल। रही। उनको सॉल्यूशन की जरूरत है सर। हाँ सबसे पहले तो मैं आपको हाँ ये जी, बताऊंगी, उनका सूर्य पीड़ित है या तो, ओके, या फिर उनका शुक्र पीड़ित है। जब जब आपकी कुंडली में हाँ जी, सूर्य और शुक्र पीड़ित होता है, तो सामाजिक बदनामी के योग बनाता है। ओके। अब उनकी कुंडली अपने को एक बार चेक करनी पड़ेगी मैं उसके लिए, बिल्कुल तो तो आपकी तरफ उनको लेकर आऊंगा। जी जी जी, तो एक बार हमें उनके पूरा एनालिसिस करना पड़ेगा कि किस ग्रह की वजह से हो रही तो है। आपका कहने का मतलब है कि अगर किसी की कुंडली में सूर्य अगर खराब हो रहा है, सूर्य की जी पोजीशंस, प्लैनेटरी पोजीशंस जो है वो जी, अगर खराब हो रही है, हम्म, तो समाज में उसकी बुराई बहुत होगी। बिल्कुल, तो अपन, बदनामी का डर उसको सताएगा। ओके, और कई बार देखा जाता है कि अगर शुक्र खराब है, तो उसके ऊपर कोर्ट कचहरी के भी योग बन सकता है उसी टाइम पे, ओके। ये चीज। इससे बचने का क्या उपाय है? इससे बचने का उपाय ये है कि अभी हाल अकॉर्डिंग ही में टू, मेरे दोस्त के साथ बुरा ना हो, जी 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 इससे जी, कैसे बचा बिल्कुल। जा सके? तो सबसे पहले तो उनको सूर्य के दान करने चाहिए, ओके, और एक जेम स्टोन आता है, उसको हाँ, वेयर कर सकते हैं अगर आप उनके मानते हैं अच्छे भाव जेमस्टोन्स में। में? बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानती हूँ जेम स्टोन में। हाँ, और मैंने मेरा भी एक पहना हुआ है जेमस्टोन। बिल्कुल, मैंने हाँ तो जी, बहुत सारे पहने हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी हीलिंग खुद कीजिए। आपने हीलिंग के बारे हाँ में सुना होगा। हाँ जी, तो मुझे स्टोन्स, जो जेम स्टोन्स हैं, उनके बारे में 2012 में पता चला है। हाँ, ओके। इसकी भी स्टडी होती है? इसकी भी स्टडी होती है, मैंने की ये है। कहाँ होती है? ये भी वहीं होती है जहाँ पे आप अपना नॉलेज ले रहे हो, जहाँ पे आजकल तो यूनिवर्सिटीज भी खुल गई है, हाँ, खैर काफी इसके काफी बारे में यूनिवर्सिटीज डिग्रीज खुल भी गई, हो रही डिग्रीज है। हो गई है। तो यूनिवर्सिटीज में हो रही है, लेकिन मैंने फ्रीलैंसिंग इसका मतलब बहुत अच्छे ओके, से डीप नॉलेज लिया कि ये वर्क कैसे करते हैं। कि आपके पास में जैसे कि ये स्टोन है, हाँ जी, आप इसको खोलेंगे, इसके नीचे की तरफ एक हॉल है जो आपको टच करता है। हाँ, पहले के जमाने में लेजर ट्रीटमेंट्स नहीं होते थे, अब भी लेजर ट्रीटमेंट अब जो है, लेजर हाँ जी, ट्रीटमेंट होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब इनको, ये आपकी स्किन के नीचे की तरफ टच होते हैं, हाँ बिल्कुल, और जब ये वाइब से वाइब मैच होती है, तो ये वर्क करते हैं। तो ओके, इसीलिए मुझे ट्रस्ट हुआ जब मैंने नीलम पहना था ओके। 2012 में। पहला मोती आपने नीलम पहला, पहना? मेरा पहला स्टोन नीलम था। क्या चेंजेस आए थे तो इसको पहनते मेरा ही? प्लेटफॉर्म ये था उस टाइम पे कि मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं एस्ट्रोलॉजी सीख के आई थी। ओके, तो मेरे पास में कुछ भी नहीं था, आप ये सोचो। और फैमिली से बहुत ज़्यादा एक अगेंस्ट सिचुएशन में पे आई थी, क्योंकि मेरी जो पूरी फैमिली है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है। ओके। बैकग्राउंड आपका जो है वो पूरा गवर्नमेंट? पूरा का पूरा, मतलब ददिहाल से लेके, ददिहाल, ननिहाल, मेरी मदर ऑल्सो, ओके, तो शी इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑल्सो। तो सबकी ओके। तरफ से बहुत प्रेशर था कि हम तुम्हें ये काम नहीं करने देंगे। हाँ, अगर फैमिली में पूरा ही बैकग्राउंड गवर्नमेंट जी, जॉब की तरफ से आ रहा है, तो बिल्कुल। बिजनेस माइंडसेट की तरफ जाना या फिर कुछ और करना एक बहुत टिपिकल टास्क हो बहुत जाता है। बहुत टिपिकल टास्क था। तो ये मैंने सबसे पहले जो मेरा स्ट्रगल था हाँ वो जी, यहीं से, फैमिली से ही स्ट्रगल हुआ। एक बात मैं कहना चाहूंगी आपको कि लोग तो कुछ कहेंगे ही कहेंगे, लेकिन वो जो 4 लोग होते हैं वो अपनी फैमिली से ही होते हैं। स्टार्टिंग के 4 लोग अपने परिवार से ही निकल तो के आते वो हैं। सबसे पहले अब वो शायद आप कुछ करो तो भी बोलेंगे, कुछ नहीं करो तो भी तो भी बोलेंगे, उनको बोलेंगे, तो बोलना है। वो बोलना है। तो यहाँ से मैंने, मेरा जर्नी जो है वो जेमस्टोन का मैंने वहां से वियर किया। उसके बाद में मेरे को एक अलग से कॉन्फिडेंस आया। ओके, मैंने नीलम जो आपने फर्स्ट नीलम पहना था पहना, उसके बाद? एक अलग ही कॉन्फिडेंस आया कि मैंने अपना सिर्फ एक सिंपल सा एक टेबल, एक चेयर लगाया, और वहीं से मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ओके, कुछ भी नहीं, ओके। ये आपने नीलम और पहनने के फ्री बाद अजमेर से कंसल्टेंसी, स्टार्ट किया था? और फ्री कंसल्टेंसी, उस टाइम आप फ्री में कंसल्ट करते थे? फ्री में कंसल्ट करी, नो चार्जेस। अभी तो आप, जैसा कि सबको पता है कि आप एक छोटा सा अमाउंट चार्ज करते हैं, मेरे हिसाब से वो छोटा जी है, पर वो जी एक लाइफ चेंजिंग हो जाता है वो जी, अमाउंट, बिल्कुल तो वो बिल्कुल किसी को दुखता भी नहीं है देते हुए। जी 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 और अपन बात कर रहे थे लव ट्रायंगल की, जी
उसका सॉल्यूशन की अगर अपन बात करें, सॉल्यूशन की बात नहीं हो पाई है सभी। उनको कुछ जेम स्टोन्स जो है हाँ जी। उनको वियर करेंगे हम्म। तो उनकी लाइफ में वापस थोड़ा सा जो अनस्टेबिलिटी आ गई है, जो उनके दो लाइफ पार्टनर की तरफ से जा रहा है कहीं ना कहीं, हम्म। तो आपको भी पता है कि ये थोड़ा सा अनईजी सा फील होता है कि अपन बहुत। इसके साथ में भी है, अपन इसके साथ में भी है। तो सबसे पहले वो अपना माइंड सेटल करेंगे उनके लिए। तो ओके। एक जेम स्टोन वियर करेंगे, उनकी जो कुंडली है उसको देख के मैं बताऊंगी कि उनको किस तरीके के भगवान की पर्टिकुलर तरफ कोई जा एक सकते हैं। पर्टिकुलर एक कोई जेम स्टोन नहीं होता इसके लिए, पर्टिकुलर कोई एक जेम स्टोन नहीं वो होता है। उनकी कुंडली पर डिपेंडेंट हाँ, रहता है। आप अगर जा सकते हो तो मैं आपको बोलती हूँ कि आप न्यूमरोलॉजी में अगर जाते हो ओके। और या फिर आप मतलब टैरोट इसका, कार्ड की तरफ जाते हो तो आप क्रिस्टल पे डील कर सकते हो। ओके, अगर तो इसका इलाज एस्ट्रोलॉजी में भी है, न्यूमरोलॉजी में भी है, और क्रेडिट कार्ड जो आप बता रहे हैं जी अभी, जी 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 उसमें भी है इसका। जी। अब ये जो टैरोट कार्ड है उसमें मैं आपको बताती हूँ क्रिस्टल हील करते हैं। ओके। अगर आपकी जो फ्रेंड है, अगर मैं उनको क्रिस्टल अगर मैं सजेस्ट करूँ तो क्या करूंगी, एमेथिस्ट पहने। ओके। एमेथिस्ट एक ब्रेसलेट आता है, हाँ जी, जा सुना है इसके बारे में। बिल्कुल हाँ। जामुनी कलर का आता है। हाँ जी। वो लॉयल्टी को रिप्रेजेंट करता है आपके पार्टनर को। अगर आप भी किसी को एमेथिस्ट देते हैं हाँ जी। या फिर आपने किसी को मतलब दे दिया कि नहीं वो अपने पार्टनर के प्रति लॉयल रहे, तो वो वहां पे काम करता है। तो आपके हिसाब से अगर किसी को रिलेशनशिप को एक अच्छा लेके जाना है, लॉयल्टी की तरफ लेके जाना है, तो जी ये वाला जो आप जेम स्टोन हाँ बता रहे हैं, बिल्कुल, इसका ब्रेसलेट गिफ्ट कर देना गिफ्ट चाहिए। करना चाहिए बिल्कुल। और मैं एक बात और हाँ जी। कहूंगी कि आपके जो पार्टनर हैं उनको आप बिना बताए भी, मैं आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स की बात भी कर रही हूँ, अगर आप बिना बताए भी उसको एमेथिस्ट गिफ्ट करते हैं, काफी ज्यादा चेंजेस देखेंगे आप उनमें ओके। तो लॉयल्टी को लेके। तो पर काफी सुनने में आता है कि काफी सारे प्लेटफॉर्म्स है, काफी सारी वेबसाइट्स है हम्म जो कि ये क्रिस्टल दे तो देते हैं, हम्म पर इनकी प्योरिटी, इनकी जेन्युइनिटी, ये अपन को कैसे? बिल्कुल इसमें सर्टिफाइडेड आते हैं, वो ही आपको लेने चाहिए। सर्टिफिकेट तो काफी वेबसाइट से जो अभी सर्टिफाइड प्रूफ कर हाँ रहे हैं। वो दे देते हैं, नकली जितने भी हाँ, पर होते हैं वो वो सब। सर्टिफाइड देने के बाद भी वो नकली निकल जाता है, तो देखो इससे अगर बचने कलर का, जा रहा है, कोई सा भी क्रिस्टल हो। हाँ ओके। कलर जा रहा है हम्म। तो वो आप देख लीजिएगा कि वो नकली है, तो इनका कलर डुप्लीकेट है। उतरता है या फिर ये बिखरने लग आपको जाता है? जब लेना है तो आप उसको पानी में डालिए, ओके। नमक का पानी कीजिए हाँ जी। सबसे पहले तो, क्योंकि आज अपन कुछ भी कोई भी दाग धोने जाते हैं तो नमक का नमक पानी के यूज पानी का करते हैं। यूज करते हैं। तो नमक का पानी डालिए, उसको वॉश कीजिए, हाँ अगर जी। उसका कलर निकल रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये डुप्लीकेट है। ओके। और इसको वेयर करने का कुछ, वियर कि करने, राइट हैंड में करें, लेफ्ट हैंड में करें, कोई एमेथिस्ट को पर्टिकुलर डे बिल्कुल हो? बिल्कुल एमेथिस्ट को गुरुवार के दिन ओके। कुछ धारण विधि करना इसकी चाहिए। धारण करने की? बिल्कुल है, आपको सूर्य की किरणों में इसको चार्ज करना पड़ता है। ओके। जितने भी आपकी क्रिस्टल्स है, मैंने हाँ जी। वापस बोला है क्रिस्टल्स, क्योंकि जेमस्टोन्स इज अ अदर वे, हम्म। वो वैदिक में जाता है। हाँ जी। हाँ जी। और टैरेट कार्ड में हम क्रिस्टल्स यूज करते हैं और न्यूमरोलॉजी में हम लोग क्रिस्टल्स यूज करते हैं, हाँ। क्योंकि दोनों ही जो विधि है वो अलग अलग है। तो क्रिस्टल्स पे अगर हम जाते हैं तो सूर्य की किरणों का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ओके। तो अगर आपको वेयर करना है तो आपको सूर्य की किरणों में उसको 5 मिनट रखना है, देन आपको उसको राइट हैंड साइड में वेयर करना है। ओके। जी नमक के पानी का जैसा आपने बताया, वो तो जी, उसकी प्योरिटी टेस्ट का प्योरिटी है। टेस्ट करने के लिए। ओके। हाल ही में काफी सुनने में आ रहा है ये कि इल्यूमिनाटी ग्रुप, ओके। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है, हम्म, काफी फैल रहा है कि दिलजीत दोसांझ जो अभी सिंगर है, बिल्कुल। उनका टूर भी इल्यूमिनाटी के नाम से था, और कहीं ना कहीं वो सिमिलर हो रहा है इल्यूमिनाटी ग्रुप से। तो इल्यूमिनाटी ग्रुप है इंडिया में, या फिर जैसे कि बातों में रह गया है? क्योंकि काफी सारे, अखिल निखिल, मैं आपको एक ही बात बोलती हाँ हूँ जी, कि इल्यूमिनाटी एक सिंबल है। बस एक सिंबल है। सबसे पहले बताती हूँ, ओके। इसकी कम्युनिटी जैसे कि आज ब्राह्मण कम्युनिटी हो गई, हाँ जी। अग्रवाल कम्युनिटी हो गई, तो ये कम्युनिटी के अंदर इस तरीके से स्प्रेड हो रहा है जैसे कि आप और हम जैसे लोग बाग ही इस संस्था को चला रहे हैं, ओके, उस मतलब पे ज्वाइन होके। कोई वहां पे अध्यक्ष नहीं है, ओके। कोई राजा नहीं है, कोई प्रजा नहीं है, ओके। है ना। आपको जैसे आपको कोई चीज पसंद आ गई, आपने बोल दिया मनी मैम मुझे ये घड़ी पसंद है, हाँ जी। तो आप इसको ले लोगे, बस वो सदस्यता है ये जो आपने उसको ले ली।
और Okay. एग्जैक्टली इंडिया में तो काफी टाइम पहले ही ये संस्था आ चुकी है, रन हो रही है, जो चल कि रही है आप ये। बॉलीवुड में आप सबसे ज्यादा देख सकते हो। अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, अपने जितने भी हाँ जी, viewers हैं। पॉडकास्ट है के जितने भी व्यूअर्स है वो देख रहे होंगे, तो वो कि ये सब चीजें अपनी बॉलीवुड से ही क्यों जुड़ी हुई है। मेरा भी ये नेक्स्ट सवाल होने वाला था आपसे कि जी बॉलीवुड से ही एक कल्चर उठता हुआ आ रहा है जी और बॉलीवुड ही सबसे पहले इन चीजों को ग्रैब क्यों कर रहा है? जी, मैं बताती हूँ काफी आपको। इंडस्ट्रीज है वो क्यों ग्रैब नहीं कर पा रही है? इल्यूमिनाटी आया वो बॉलीवुड से आया, और कुछ भी होता है वो बॉलीवुड वाले ही क्यों इसको बिल्कुल, फर्स्ट अटेम्प्ट लेते लग्जरी हैं? सबसे पहले मैं आपको बताना ओके, चाहूंगी। लग्जरी, चकाचौंध, फेमस, आपका जितना भी स्टारडम है, स्टैंडर्ड है, वो आपका कहाँ से आ रहा है? बॉलीवुड वाले दे रहे हैं। बॉलीवुड वाले दे रहे हैं। आपका कपड़ा, आपका ट्रेंडिंग, हाँ, आपके शूज, आप कोई किस अगर तरीके अच्छा से कर रहे हैं, एक्टर्स तो आप फॉलो कर रहा है किसको तो मैं कॉपी भी कर उसको रहे हैं, फॉलो करूंगा। अच्छी बात, वही से आ सभी रहा है, सभी यही कर रहे हैं। सभी यही कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताना चाहूंगी कि इल्यूमिनाटी का सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है, मैं ये ओके, नहीं कहती हूँ कि मैं सपोर्ट कर रही हूँ उस सब चीजों हाँ को, हाँ, लेकिन हाँ, पॉजिटिव पॉइंट है अगर आप उसको अपनी जिंदगी में उसकी सदस्यता लेते हैं, ओके। तो सबसे पहले तो ये डेंजरस भी हो सकती है। हाँ, ऐसा सुनने में आ रहा है कि किसी की एक आपके लव वंस की बलि मांगते हैं, बिल्कुल। आपको उनको खोना पड़ता है। तो निखिल जी, अपन सदस्यता पे चल रहे थे, हाँ जी। तो सदस्यता किसी की मोहताज नहीं होती है, वो हम्म, एक फ्रीलैंसिंग है। आप भी उसको ज्वाइन कर सकते हो, मैं भी उसको ज्वाइन कर सकती हूँ, लेकिन भगवान और इल्यूमिनाटी की बात अगर मैं करूँ, और अगर मैं इसको शाब्दिक अर्थ देती हूँ हाँ, यहाँ पे, इसका वर्डिंग कुछ, क्या है हाँ इसका मतलब, प्रॉपर, तो ये एक तरीके से शैतानी शक्ति का प्रतीक है। ओके, जो इसका सिंबल है, जी जो इसका आई बना हुआ है, एक, बिल्कुल, आई तो वो एक काफी लोग इसको अपने यूज करते हैं, फोन में वॉलपेपर्स लगाते हैं घूमते हैं। कि वो हम उसे ज्वाइन करें। करना भी नहीं चाहिए वो वैसा, और वो ये बहुत किसी को भी नेगेटिव, नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए सबसे पहले तो, कि टैटू वगैरह भी है टैटू क्या वगैरह इसमें? भी यूज नहीं करना चाहिए ओके, इसका। आपने कहीं पे भी देखा है कि डिविल आई जो है, हाँ जी, वो एक आई का सिंबल है, ओके, और आप अपने हाथ में उसको पहन के रख रहे हो, कोई गले में पहन के रख रहा है, हाँ, वो डेविल है, वो शैतानी है। शैतान की शक्ति है बिल्कुल, वो उसमें आज। शैतान की शक्ति है, और आप उसको नजर बट्टू के लिए या नजर की चीज के लिए पहन के घूम रहे हो, ओके, तो वो भी मेरे लिए तो गलत है। इसके पॉजिटिव और और नेगेटिव नेगेटिव दोनों ही रिजल्ट्स हो सकते हैं। वो कैसे होते हैं? जिन्होंने जिन्होंने पहन रखा है, हाँ जी, तो उनसे आप जाके पूछिएगा कि ये पहनने के बाद में उनकी लाइफ में कितने चेंजेस आए हैं। आते हैं। बिल्कुल आते हैं, 100% आते वो हैं। पॉजिटिव भी हो उनको सकते हैं, वो लगता है, नेगेटिव भी हो हाँ, सकते उनको हैं। लगता है कि ये हमें नजर से बचा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने डेविल की आई को जो है वो वियर कर रखा है। डेविल की शक्तियां आ रही है उसमें फिर। बिल्कुल, कहीं ना कहीं, और किसी को ओके, तो नेगेटिव रिजल्ट मिलते हैं, किसी को पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। जिसको पॉजिटिव मिलते हैं फिर वो एक उसको छोटा सा एग्जांपल दूंगी आपको। लगता है कि वो इल्यूमिनाटी में आ गया बिल्कुल, है। आपने जैसे हनुमान जी को मानना हाँ स्टार्ट जी, किया, तो आपने हनुमान जी का लॉकेट पहन लिया अपने गले में, हम्म, तो वो कौन सा वे है? वो एक स्पिरिचुअल वे है। हाँ, आपने अगर डेविल का आई पहना, तो वो आप उसको क्या कर रहे हो? कनेक्ट कर रहे हो ना कनेक्ट, अपने आप से, उसकी शक्तियों से आप कनेक्ट हो रहे हो, जुड़ कनेक्ट रहे कर रहे हो। हो। हाँ जी, तो इसीलिए अभी जितना हम्म, भी ये वर्चस्व फैल रहा है, हाँ, बहुत जितना हो रहा है ये। बहुत ज्यादा हो रहा है, हाँ, आप कहीं पे भी देखो, किसी भी स्टेच्यू में आपको डेविल आई दिख जाएगा, हाँ, आप देखिए। हाँ, ये और मैंने बहुत चीजें नोटिस करता हुआ रहा और हूँ। ये लास्ट 2020 से तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत हाइप में आ चुका है, हाइप में आ इल्यूमिनाटी चुका का है। ग्रुप देखा जाए तो बहुत ज्यादा एक हाइप आ गया। हर जी किसी दूसरे इंसान को लगता है कि मैं इल्यूमिनाटी को ज्वाइन कर लेता हूँ बिल्कुल, और दूसरे हाथ पे मुझे सक्सेस मिल जाएगी। एक सक्सेस इधर मिल से ज्वाइन जाएगी। करा, इधर सक्सेस मिल गई। ऐसा आपने होता है। आपने बिल्कुल सही बोला है कि ऐसा होता है, एग्जैक्टली होता है, क्योंकि भगवान को मनाने के लिए तो हमें बहुत बहुत, चीजें करनी पड़ती है। बहुत ज्यादा। क्योंकि हम जब नेगेटिव चीजों की तरफ जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि जो खराब लोग हैं, लोग मुझे काफी हाँ, ज्यादा पॉइंट है। पूछते हैं कि जो लोग खराब है वो हमेशा सक्सेस होते हैं, नेगेटिव शक्ति मैम, ज्यादा खींचती है अपनी तरफ। खींचती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भगवान अगर है तो शैतान भी है। कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं। जी, और वो कहीं ना कहीं भगवान आपसे, आपके बच्चों के, वो उनके बच्चों की तरह आपसे प्यार कर रहे हैं, हाँ, और जो शैतान है उसको कुछ चाहिए आपसे, हाँ, वो इसीलिए कहते हैं कि वो आपकी सौदा कर रहा है यहाँ पे, लवंस की बलि होती है बलि एक। है ना। अब वो बलि कैसे? ऐसा नहीं है कि वो सबके सामने वैसे वाली बलि, लेकिन ओके, आपके रिलेशनशिप्स खराब होने लग जाएंगे, किसी के साथ भी हो वो, किसी के साथ में भी, फैमिली, फ्रेंड्स। फैमिली हो गया, फ्रेंड्स हो गए आपके, या फिर खुद की आत्मा को गिरवी रख के, जैसे वो कि मैं किसी से प्यार नहीं करती, ओके, सेल्फिश। सेल्फिश, ओके, और मुझे सक्सेस चाहिए, तो ओके, मैं उसको क्या दूंगी? गिरवी रखना है मुझे, तो
हाँ। तो वो मुझे अपनी स्प्रिट के लिए बोलेगा। एक अगर मैं टाइम पे आपको हाइप देगा, फिर वो हाइप हट जाएगी या फिर आपकी मृत्यु बिल्कुल वगैरह। मृत्यु होने की संभावना ज्यादा रहती है। ओके। तो यहाँ मैं किसी को डिकोड नहीं कर रही हूँ, हाँ जी। लेकिन अगर आपने इसको कहीं पे भी जाके एक्सप्लोर किया हाँ। तो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट दे सकता है। आप भगवान का नाम कहीं पे भी ले सकते हाँ। हैं, जय श्री राम आप कहीं पे भी बोल सकते हैं, जय माता दी आप कहीं पे भी बोल कहीं पे सकते भी हैं, बोल सकते लेकिन हैं। आपने कभी सुना है क्या ऐसे कि कोई जय इल्यूमिनाटी बोल रहा है? हाँ, नहीं। इनका तो ये बहुत गुप्त है, संगठन बोल बिल्कुल। सकते हैं। और क्योंकि ये राक्षसीय संस्था नहीं है, ये शैतानी संस्था है एक्चुअली। ये चल कहाँ रही है, कहाँ से इसको ऑपरेट किया जा रहा है, कौन कर रहा है इसको ऑपरेट? अभी तक जो मैंने रिसर्च किया है, जो मैंने पढ़ा है, वो अपने इंडिया के लोगों से नहीं आया है। मतलब ये सबसे इंडिया में पहले इसका तो कोई ऑपरेटर नहीं है? नहीं, मुझे नहीं इंडिया में लगता है ऑपरेट ही कि नहीं हो रहा है? ऑपरेट ही नहीं हो इंडिया रहा में है। खूब लोग हैं इसमें? खूब लोग हैं, ये जरूर मैं आपको बोल सकती हूँ कि बहुत से लोग हैं जो इसको अपन को नहीं फॉलो पता करते हैं। चलता, किसी को भी बिल्कुल पता नहीं नहीं, चलता। अपने में से भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बैठे होंगे और काश इल्यूमिनाटी को आप भी मानते हो होंगे। सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं। जो लग्जरी की तरफ ओके। जा रहा है, नेम और फेम की तरफ जा रहा है, हाँ जी। वो 100% इसको मानता है। जो भी लग्जरीज लाइफ फॉलो कर रहे हैं वो इसकी तरफ जाते हैं। ओके। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे रहने वाला है कि न्यूमरोलॉजी 2025, जो कि 1 से लेकर 9 तक नंबर है न्यूमरोलॉजी में, ये होता है जी 2025 वालों के लिए कैसे रहने वाली है? जैसे कि पहले मूलांक पे अपन आते हैं। जी मेरी डेट ऑफ बर्थ की अगर अपन बात करें तो जो कि है 24 मार्च जी 1999। ओके। मेरे लिए ये साल, या फिर मेरे और भी व्यूअर्स हैं, वो अपना मूलांक कैसे पता कर सकते हैं और उन मूलांक के लिए 2025 जो है वो कैसा रहने वाला है? जी मतलब आपकी क्या प्रिडिक्शन है न्यूमरोलॉजी को लेकर, क्योंकि आप काफी टाइम से इसमें वर्क कर रहे हैं। जी सबसे पहले तो मैं दर्शकों को बताना चाहूंगी कि 2025 जो है, अगर आप उसको कैलकुलेट हाँ करते जी। हैं 2 + 2 9 हो रहा है इसका + टोटल। 5 हाँ जी। तो 9 होता है। 9 नंबर जो है वो मंगल का होता है। ओके। क्रोधी ओके। क्रोधी स्वभाव होता है मंगल का। और 9 नंबर जो है वो क्या प्रेजेंट करता है अपने आप में? लड़ाई झगड़े, ओके। मारपीट, और अचानक से ऐसी चीज हो जाना जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सडन चेंजेस लाइफ में पॉजिटिव बिल्कुल। भी हो सकते हैं, नेगेटिव नेगेटिव भी पर हो सकते नेगेटिव हैं, ज्यादा होते हैं। नेगेटिव भी ज्यादा होते हैं। अब जैसे कि आपका अपन अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको अपन बता देते हैं कि किस तरीके से आप अपनी चीज को, जैसे कि आपका 24 है हाँ जी। बर्थ, तो इसमें ईयर की जरूरत नहीं पड़ती है निखिल जी, सबसे पहले तो बताती हूँ। नहीं होता? नहीं, डेट सिर्फ और डेट, मंथ सिर्फ या डेट, ओनली फॉर डेट? ओनली डेट। ओके। जैसे कि आपने बताया कि 24 है, तो अगर प्लस करते हैं 2 + 4 6, तो आपका जो निम्रो बना है वो बना है 6। तो 6 के लिए अपन अगर चलते हैं तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि 1 से स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्टिंग अपन 1 से जी। कर दें। तो जितने भी अपने व्यूअर्स हैं, सबसे पहले तो 2025 में जितना भी वो अचीव करना चाहते हैं, ये सबके लिए मैं सभी की बात करूंगी यहाँ पे 25 के लिए, क्योंकि जो मूलांक आ रहा है वो आ रहा है नंबर 9। और 9 जैसा मंगल, यानी कि चैलेंजिंग, ये साल सबके लिए चैलेंजिंग लेके आएगा। जो नया काम कर रहा है, हाँ, जो नया काम कर रहा है उसके लिए भी। और एक और बात मैं बोलना चाहूंगी कि पार्टनरशिप में काम नहीं करनी है। हाँ, सुनते हुए हमारे मारवाड़ी कम्युनिटी में ऐसा कहा जाता है कि पार्टनरशिप सक्सेसफुल कभी होती ही नहीं है। होती नहीं है। हाँ लेकिन 2025 में किसी को भी किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये साल पार्टनर्स को तोड़ने के लिए आया है। ओके। जो पुराने पार्टनर्स है वो भी इस साल 100% अलग होंगे, डिटैचमेंट होगा ही होगा। और नंबर 1 के बारे में बात करना चाहूंगी मैं कि जैसे कि नंबर 1 कैसे बनेगा। 1 नंबर वाला जो मूलांक है, जिनका मूलांक 1 है, जिनका मूलांक 1 है, उनके लिए ये साल जो है वो काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज लेके आया है। सबसे पहले बताऊंगी, राजकीय कार्यों के लिए वो जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उनकी गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, लेकिन उसके साथ साथ में उनको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां जरूर झेलनी पड़ेगी। और वो 1 नंबर वालों के लिए एक बात और, वो जब भी किसी पीक पॉइंट पे होते हैं उनके स्वास्थ्य से संबंधित या फैमिली से रिलेटेड समस्या 100% होती ही होती है। 2025 में नहीं है, यूजुअली भी देख सकते हैं। ओके। तो ये साल उनके लिए एक पॉजिटिव साल रहने वाला है।
और नेगेटिव उनके हेल्थ को लेकर है। नेगेटिव उनके हेल्थ को लेके रहेगा। लेकिन हाँ, इस साल उनको खुशखबरी मिल सकती है अगर वो गवर्नमेंट जॉब की गवर्नमेंट तैयारी जॉब कर की रहे हैं तैयारी तो। अगर कर रहे हैं जिनका मूलांक 1 है तो हो सकता है कि जॉब लग सकती है, गवर्नमेंट जॉब। जी। और एक मूलांक वालों के लिए एक बात और बोलूंगी, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके हाँ लिए, जी। जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं उनके लिए, जो प्राइवेट सेक्टर में है उनको प्रमोशन मिल सकता है। एक मूलांक वालों लोगों के लिए मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि वो विदेश में भ्रमण कर सकते हैं इस साल। विदेशी टूर, बिल्कुल, ट्रिप वर्ल्ड कर टूर या सकते कुछ भी हैं। हो सकता और है। जो लोग कॉर्पोरेट सेक्टर में हैं, जो लोग कॉर्पोरेट आईटी सेक्टर के अंदर है, वो लोग बाहर की कंपनीज के साथ में टाई अप कर सकते हैं, उनके ओके, साथ में मिलके काम कर सकते अपॉर्चुनिटीज हैं। है नंबर 1 वालों के लिए बिजनेस के, बिल्कुल बिल्कुल, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बिजनेस अपन पॉइंट देखें ऑफ व्यू से। और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं वो नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, तो तो पार्टनरशिप नहीं करनी है। पार्टनरशिप नहीं करनी है और जी जी बिजनेस में अपॉर्चुनिटी बहुत है। जी जी नंबर जी। 2 की अगर अपन बात करें तो नंबर 2 जो मूलांक है वो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है, निखिल जी। ओके, और चंद्रमा एक शांत ग्रह है, सबसे शांत ग्रह। बहुत अच्छा है। हाँ जी, और हम जितनी भी राशियां बनाते हैं वैदिक में, हाँ जी। तो वो सब जो राशियां बनती है वो चंद्रमा से ही बनती है। ओके, बड़ा ही कम दिन का इसका जो ट्यूर होता है वो एक दिन का ही ट्यूर होता है। जैसे कि आपकी राशि है, अगर आप अपनी राशि के लिए मुझे प्रिडिक्शन करने के लिए बोलते हो तो वो मैं चंद्रमा से ही करूंगी। ओके। तो आप नंबर 2 के बारे में अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे, नंबर 2 में 2025 में इनको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहेंगे, कंफ्यूजन लाइफ लाइफ में। को लेके, प्रोफेशनल लाइफ को ओके, लेके, पर्सनल लाइफ को लेके काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहेंगे कि मैं ये करूं, मैं यहाँ जाऊं या वहां जाऊं। यहाँ तक कि मैं पार्टनर्स की भी बात कर रही हूँ यहाँ पे। ओके। जैसे कि अभी आपने हाँ आपके जी, फ्रेंड के बारे में मुझे बताया हाँ हाँ कि मुझे ये चाहिए या मुझे ये चाहिए, तो वो 2 मूलांक वालों के साथ में हो सकता है यहाँ पे हाँ। कि उनको 2 चीजों को लेके कि मुझे लव मैरिज करनी चाहिए या मुझे अरेंज मैरिज करनी अरेंज, चाहिए, या जो फ्रेंड मेरे साथ में मुझे अच्छा लग रहा है अभी, वो सही में है। वो मैं क्या मैं उससे शादी कर सकती हूँ, क्या मैं ओके, उसके साथ में आगे लाइफ लॉन्ग तक रह सकती हूँ या नहीं रह सकती हूँ। कंफ्यूजिंग कंफ्यूजन स्टेज थोड़ी माइंड रहेगी। रहेगा, बिल्कुल। और जो लोग प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके माइंड में भी कंफ्यूजन रहेगा कि मैंने ये चीज जो की थी वो मैंने सही की या फिर मैंने गलत की, दोनों ही चीज रहेगा। डिसीजन मेकिंग डिसीजन नहीं, मेकिंग पावर नहीं हो बहुत पाएगी। ज्यादा इनका, बहुत डिसबैलेंस रहेगा यहाँ पे। इसको अगर अपन इसको सही करने की बात करें तो देखो, इसका सॉल्यूशन सॉल्यूशन ये है कि महादेव को माने। नंबर 2 वाले नंबर 2 और वाले, नंबर 1 वाले। नंबर 1 वाले अगर आप मानते हैं तो सूर्य भगवान को मानिए। ओके, रोज हाँ, सुबह उठ के सूर्य आदित्य भगवान को हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। ओके, और कई तरह के स्तोत्र आते हैं। ओके। एक छोटा सा मंत्र है वो मैं बताना चाहूंगी। ओम आदित्याय नमः का जाप कर सकते ओम हैं। आदित्य नमः। का ओके। जाप कर सकते हैं नित्य प्रतिदिन उठ के। आप इसका भी जाप कर सकते हैं, आदित्य स्तोत्र सुन सकते हैं आप। और जो चंद्रमा वाले हैं, जो नंबर 2 वाले हैं, वो अपने आप में एक, जब भी डिप्रेस टाइप फील करते हैं तो ओके, उनके लिए एक रेमेडी है। वैसे तो 2 नंबर वाले जो लोग हैं वो क्या करते हैं, अपना खुद का जितना भी मोटिवेशन है खुद से ही लेके आ जाते हैं अंदर से। ओके। उनको किसी सेल्फ मोटिवेटेड। उनको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड है। ओके। तो उनको तो महादेव को मानना चाहिए। अगर वो उठ सकते हैं जल्दी हाँ जी। तो महादेव को वो जल चढ़ा सकते हैं और कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं, जिसमें थोड़ी सी शक्कर डाल के आप अगर अर्पित करते हैं महादेव को तो वो कर सकते हैं। ये चीज आप फॉलो कर नंबर सकते 2 हैं वाले। जी। नंबर 3 वालों के लिए 2025 कैसा रहने वाला है अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी? नंबर 3 के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये साल उनके लिए काफी ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। ओके। ठीक है। और उनके पहले के जितने भी 2022 से लेके 24 तक के उनके जितने भी डिसीजंस थे वो रिजल्ट देंगे 25 में। 2025 उनके लिए रिजल्टिंग ईयर रहने वाला है। बिल्कुल। जितना भी उन्होंने वर्क पोटेंशियल लगाया था या जिसके भी साथ उन्होंने काम किया है, उनके उनके ऊपर मुकदमा हो सकता है नंबर 3 वालों पे। ओके। कोर्ट कचहरी के योग बन सकते हैं उनके साथ में, या कोई भी उनका क्लोजेस्ट वन जो भी उनके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, बात कर रहा है, उनके जितने भी सपने हैं, या फिर मैं कह सकती हूँ कि आपने उन्होंने कोई प्रोजेक्ट अपने माइंड में देखा है तो वो चोरी हो सकता है। मतलब नेगेटिव
2025 नंबर उनके 3 के लिए लिए रहने थोड़ा वाला सा नेगेटिव रहने वाला है। मई के बाद में उनके लिए पॉजिटिव रहेगा। है। ओके, मई तक उनका थोड़ा सा समय ऐसा ही चलेगा। मई के बाद में उनको चीजें समझने आने लग जाएगी कि हाँ मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। 2025 पूरा बुरा नहीं रहेगा, जी, स्टार्टिंग का कुछ। स्टार्टिंग का कुछ समय जो है वो उनके लिए नेगेटिव इसका रहेगा। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ये है, नंबर 3 वालों को गुरु की उपासना करनी चाहिए। गुरु बनाना चाहिए गुरु किसी को। बनाना चाहिए किसी को। गुरु किसको अब बना सकते हैं? जैसे कि आप गुरु के लिए, मैं तो किसी को कंसिडर नहीं करती हूँ, लेकिन जैसे कि एक एडवाइजर जो होता है, हाँ जी, उनसे लगातार एडवाइजरी लेनी चाहिए। कारण क्या है, वो भी डिप्रेस होंगे। पॉइंट। अगर डिप्रेस होंगे तो किसी हाँ न जी, किसी से बात करना जरूरी ही होता है। अपनी प्रॉब्लम जब तक शेयर करेंगे शेयर नहीं। नहीं। तो नंबर 3 वालों को मैं ये बात कहना चाहूंगी, प्लीज शेयर कीजिए। हाँ, ओके, कोई भी बात है आप अपने पार्टनर के साथ में बैठ के शेयर कीजिए, या फिर आप एक अच्छी एडवाइजर देखिए, लाइफ कोच यूज कीजिए आप उसके लिए, ओके। ठीक है। या फिर अपना कोई ऐसा कोई दोस्त बनाइए जिसको आप सारी बातें बोल सकते हैं, बता सकते हैं, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर कर सकें और एक सकते हैं। अच्छी आपको गाइडेंस मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर नंबर 3 वाले जो हैं, जिनको काफी टाइम से किसी चीज के पीछे पड़े हुए हैं, नंबर 3 वाले, मैं आपको हाँ, बताना चाहूंगी, पिछले 3 सालों से किसी चीज के पीछे पड़े हुए हैं, ओके। वो इस साल इनको मिल सकती है। कर्मों का फल उनको मिल सकता है। मिल सकता है। वो तो नेगेटिव भी हो सकता है, वो बिल्कुल, पॉजिटिव भी हो सकता मैं है। सिर्फ ये एडवाइस करूंगी नंबर 3 वालों को कि प्लीज पीछे नहीं हटना है। जो लगे काम रहो। पहले करते हुए आ रहे थे वो आपको अभी भी करना है, ओके, क्योंकि रिजल्ट आपको इस साल मिलने वाला है, ये फिक्स है। फिक्स है। हाँ। और नंबर 4 के लिए आपकी क्या राय है? नंबर 4 ऐसे तो कहूंगी तो ये राहु का हाँ, मूलांक होता है, वैसे अधिकतर सब लोगों को पता है। तो जो राहु है वो भ्रमित करता है, भटकाता है रास्ते से। भटकाता है रास्ते से। तो इनके पास में भी मल्टीपल रास्ते हैं कि मैं ओके, कहाँ जाऊं। और एक 4 नंबर वाले ये सोचते हैं कि मैं ये काम भी कर लूं, मैं ये काम भी कर लूं, और मैं ये काम भी कर लूं। उनके माइंड में हमेशा मल्टीपल टास्किंग रहती है, मल्टीटास्किंग में रहना चाहते हैं। वो हमेशा मल्टीटास्किंग रहना चाहता है। लेकिन ये जरूर कहना चाहूंगी मैं कि कुछ नया काम शुरू करने वाले हैं 4 नंबर वाले, ओके, और उनको आगे प्रगति के सोर्स खुलेंगे और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट रहने वाला है नंबर 4 के लिए ये वाला साल। और वो 2025। हाँ, और वो अपने आप को इतना एक्सप्लोर कर देंगे कि वो अपने आप को ऐसा देखेंगे कि यार मैं ऐसा पहले क्यों नहीं था। ओके, ये 2025 उनके लिए मतलब लेके आएगा, 2025 नंबर 4 वालों को उभार के लेकर उभार आएगा। के लेके आएगा। फ्रंट फेसिंग जो है उनकी जी। काफी और अच्छी रहने वाली है। और एक नेगेटिव पॉइंट है, ये बता देती हूँ मैं अभी आपको, उनको फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे कि भाई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ गई, बहनों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ ये गई, प्रॉब्लम कैसी होगी? मतलब माता पिता किसी से, को उनके खो देंगे उनको या? हेल्थ इश्यूज भी हो सकता है, ओके, ठीक है। उनको हेल्थ इश्यूज हो सकता है, उनको काम के बीच में सब कुछ काम धाम छोड़ के और अपनी फैमिली में वापस बैक टू पेविलियन होना पड़ सकता है। ये प्रॉब्लम हो सकती है उनके साथ में। इसीलिए मैंने फर्स्ट में ही बोल दिया कि अपने सपनों को छोड़े नहीं। जी। नंबर 5 के लिए कैसा रहने वाला है? नंबर 5 ऐसे तो मैं देखती हूँ तो ये बुध का है, बुध को Okay. रिप्रेजेंटेड करता है। और 2025 में नंबर 5 वालों के लिए 2 चीजें अच्छी है जो मैं बताना चाहूंगी। पॉलिटिक्स में अगर कोई व्यक्ति है नंबर 5 वाला, ओके, उसके लिए ये साल पॉलिटिक्स में आने के लिए काफी ज्यादा बेटर है। मतलब अगर कोई अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर रहा है, उसने काफी टाइम से बेसिक्स रेडी किए हैं, तो उसके मतलब लिए धरातल पे अभी तक काम कर चुका हाँ, है, अभी तक उतरा नहीं है, किसी है। पार्टी को ज्वाइन करना चाह रहा है या कर रहा नहीं है, जी, वो 2025 में कर ले। बिल्कुल करना चाहिए और डेफिनेटली उनको रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो निखिल जी, अपन बात करे थे पॉलिटिकल करियर नंबर 5 वाले की बात करे थे। तो नंबर 5 वालों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर उन्होंने पॉलिटिक्स की जो शुरुआत है, अगर अपने करियर की शुरुआत नहीं की है तो अभी कर लो, तो वो कर लो 2025 उनके लिए। हाँ, दिस इज द वेरी राइट वे कि अभी बिल्कुल अभी सही आपका टाइम समय आ चुका है। अपना टाइम आएगा वाली बात है। हाँ, तो वो टाइम उनका आ चुका है अभी कि वो अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं और बहुत पॉजिटिव उनको रिस्पॉन्स मिलने वाला है। प्लीज ऐसा मत सोचिएगा नंबर 5 वाले कि मैं सक्सेसफुल होऊंगा या नहीं होऊंगा या मुझे तो क्या करना पड़ेगा। मेहनत करोगे तो हो ही जाओगे। बिल्कुल, तो वो आपने मेहनत पहले से ही की है। ओके, उनका बेस रेडी है। बिल्कुल, बेस आपका पहले से रेडी, वो वेट कर रहा है आपका। 2025 आपका वेट कर रहा है। तो अब आपका टाइम आ चुका है, अब आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल, आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा, जो लोग नॉर्मली जो इधर जॉब कर रहे हैं, उनका ट्रांसफर होने की काफी ज्यादा संभावना, गवर्नमेंट जॉब वालों का या प्राइवेट सेक्टर कोई भी, प्राइवेट सेक्टर वाले या कोई भी, उनका स्थान परिवर्तन होने के योग नंबर 5 वालों के लिए
कुछ नेगेटिव रहने कुछ वाला है, अब ये वो फैमिली से दूर होंगे तो नेगेटिव ऑफ कोर्स नॉट वो हो ही जाएगा, पॉइंट। है ना। तो यहाँ पलायन करने के काफी ज्यादा योग चलेंगे उनके, उनको अपनी फैमिली से दूर होना पड़ सकता है किसी भी कारण से। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं नेगेटिव मान रही हूँ इस चीज को, लेकिन हो सकता है कोई प्रमोशन होके चला जाए, ये तो एक अच्छा है पॉइंट ना। हो जाएगा तो उसके यहाँ उनके लिए वो पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा कि वो काफी टाइम से। अच्छा, 5 वालों के लिए मैं यही बोलना चाहूंगी कि जो उन्होंने मेहनत आज के 1 साल पहले की है, या वो कोई बेसिक या फिर कोई प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं, तो उसको आपको एग्जीक्यूट करना है। दिस ईयर इज वेरी एग्जीक्यूटिव फॉर्म फॉर हिम हर, जो भी आप किसी भी, बोलो, हाँ। किसी के लिए। नंबर 6 6 नंबर आपका भी है मेरा भी निखिल है, जी। ये मेरे लिए एक बहुत एक हो सकता है कि अच्छा भी हो बुरा भी जी हो। जी जी, बिल्कुल नेगेटिव और पॉजिटिव। देखो समय जो है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चलते हैं, तभी जाके मजा आता है जिंदगी का। अप डाउन होने अप चाहिए। डाउन होने भी चाहिए लाइफ में। तो नंबर 6 वालों के लिए शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, लग्जरी को रिप्रेजेंट करता है, तो आपकी लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस आएंगे। नंबर 6 वालों के लिए मैं बताना चाहूंगी कि इस साल नया लेके आया है बहुत ज्यादा। नंबर 6 वालों के लिए आपको अपने अंदर वाले इंसान को जानने का मौका मिलेगा। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी मैं आपको कि हु आर यू, ओके, ठीक है, कि आप अब तक जितना छुप के लोगों के बीच में रहे हो, या दोस्तों के बीच में रहे हो, या फिर आप किसी के लिए काम कर Okay. मैंने बोला किसी के लिए लिए काम कर रहे हो, आप अपने लिए काम करना शुरू करेंगे, अपने लिए जीना शुरू करेंगे, और अपना कुछ करना, खुद की ब्रांड बनाने के बारे में सोचेंगे। Okay. नंबर 6 वाले इस साल के लिए। Okay. और ये आपके लिए मैं एक वर्ड बोलना चाहूंगी यहाँ पे, मनी। ओके, तो नंबर 6 वाले लोगों के लिए ये जो साल रहेगा वो मनी वाला रहेगा। पैसा खूब आएगा या जाएगा? बहुत पैसा आएगा, आएगा, लेकिन वो मैनेज नहीं कर पाएंगे, ये आपके लिए मनी भी है। मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, जो कि आप लोग पहले भी नहीं कर पाते थे, हाँ, है ना। जितना भी आप कमाते थे उतना वो मैनेज वैसे भी नहीं हो पाता हो ही था। नहीं पा रहा। इस साल आप हो सकता है कि मनी मैनेजमेंट सीखे, ये साल आपको मनी मैनेजमेंट सिखाएगा, और बहुत पैसा आने वाला है 6 वाले लोगों के पास में। तो Okay. मतलब नंबर 6 एज लाइक ऐसा कि इतने ट्रिप्स करेंगे आप लोग, इतना घूमेंगे कि आप घूम घूम के अपना पैसा बनाएंगे भी और गवाएंगे भी। तो ये मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा। कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स यहाँ रहेंगे। पेट से रिलेटेड समस्या यहाँ पे हो सकती है आपको, चेस्ट से रिलेटेड समस्या हो सकती है नंबर 6 वालों को, और एस्थमेटिकली प्रॉब्लम्स हो सकती है जो कि एलर्जेटिक फॉर्म में जाता है अगर स्वास्थ्य से संबंधित देखें। प्रोफेशनल लाइफ में अगर मैं देखती हूँ तो रॉक करेंगे 6 नंबर वाले, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां रह सकती हैं, पीछे बिल्कुल। दुर्घटना होने के चांसेस भी उनके साथ में, जरूरी नहीं है कि वो रोड एक्सीडेंट ही हो, लेकिन वो स्वास्थ्य से रिलेटेड भी हो सकता है। तो थोड़ी सी हेल्थ वाइज अपने को थोड़ा सॉल्यूशन क्या हो सकता है? बालाजी को माने या फिर माता को माने, दोनों में से एक किसी को, कोई सी भी हो किसी भी माता को आप मान सकते हैं, लक्ष्मी माता को आप मान सकते हैं, चामुंडा को मान सकते हैं आप। और मंदिर जाइए, मंदिर जाके आप उनकी जो वाइब्स है थोड़ी सी वहां पे उनकी मैच करने की कोशिश कीजिए। और नंबर 6 वालों को मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि हनुमान जी को ज्यादा मानने की कोशिश करें तो फैमिली और रिलेशनशिप अच्छा मैनेज रहेंगे, बिल्कुल मैनेज रहेंगे। और आपकी लाइफ में, मैं आपके लिए नहीं कह रही हूँ निखिल जी, नंबर 6 वालों की लाइफ में एक लड़की एंटर होने वाली है, या लड़का हो तो लड़का एंटर होने वाला है, इस तरीके से चीजें भी हो सकती है नंबर 6 के लिए। किसी ग्रैंड एंट्री होने वाली है, बिल्कुल बिल्कुल। और एक ब्रेकअप, बिल्कुल वो, और एक ब्रेकअप भी होगा। ओके, हाँ, मतलब एक पॉजिटिव बहुत बड़ा है तो नेगेटिव भी बहुत बड़ा लेकर आ रहा है बहुत बड़ा। तो यहाँ पर्सनल लाइफ को लेके बात करूंगी मैं नंबर 6 के लिए कि ड्रास्टिक चेंज उनके माइंड में होता है। हाँ, अगर उनकी पर्सनल लाइफ अच्छी है तो वो प्रोफेशनल में भी काफी कुछ अच्छा कर लेते हैं। हाँ। तो यहाँ 6 नंबर वालों के लिए आपके लिए एक नया पार्टनर चूज किया जा रहा है। 2025 आपके लिए एक नया पार्टनर चूज कर रहा है। वो पार्टनर जो चूज करेगा वो करेगा मार्च के आसपास का समय रहने वाला है जी। और जो ब्रेकअप का टाइम है वो ये चल रहा है रन अप में, मतलब कोई पुराना जाएगा स्टार्टिंग में और नया मार्च के आसपास आने वाला है, बिल्कुल। और नंबर 7 के लिए कैसा रहने वाला है? अगर मैं नंबर 7 का देखती हूँ तो केतु को रिप्रेजेंट करता है नंबर 7। ओके। और बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे नंबर 7 लगता है, और मेरा फेवरेट भी है, मैं आपको बता दूं। काफी लोगों का फेवरेट है। हाँ, नंबर 7 काफी लोग हैं जो नंबर 7 से काफी चीजों को रिलेट करते हैं। तो रहस्यात्मक तरीके से
जितनी भी इनकी एनालिसिस है और कितना भी इन्होंने अब तक जितना भी, एक वो होता है ना कि रिसर्च सेंटर टाइप काम करते हैं नंबर 7 वाले, सबसे Okay. पहले मैं आपको बता दूं तो जो इनकी रिसर्च है वो 2025 में भी जारी रहने वाली है वैसे तो, क्योंकि स्ट्रगलिंग होगा। हाँ हाँ बिल्कुल इनका स्ट्रगलिंग होगा। अब नंबर 7 क्या सोचता है वो मैं आपको बताती हूँ। नंबर 7 अपने करियर को लेके काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहता है। ओके वो कभी एक चीज पे टिक नहीं पा रहा है। ओके उसको कभी लगता है मैं इधर जाऊं, कभी उधर जाऊं और कभी उधर जाऊं। और नंबर 7 वालों के लिए एक बात और बोलूंगी कि इस साल उनको अपने प्यार से दूर होना पड़ेगा। ब्रेकअप बहुत होने ब्रेकअप वाले भी हैं। बोल सकते हो, डिवोर्सेस। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप बोल सकते हो आप। ओके, मतलब हाँ छूटेगा नहीं, छूटेगा एक नहीं, डिस्टेंस लेकिन मेंटेन एक होगा। डिस्टेंस मेंटेन होगा। एक ओके सिचुएशनशिप क्रिएट हो जाएगी उन लोगों के बीच में ओके कि ऐसा नहीं ऐसा रहना। और जो लोग हस्बैंड वाइफ हैं हो सकता है कि वो लोग किसी न किसी कारण से एक दूसरे से डिटैच हो, ओके फीलिंग्स के साथ में डिटैचमेंट्स। डिटैचमेंट हो। ओके और नंबर 7 के लिए एक बात और बोलना चाहूंगी कि मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा आएगा इस बार उनको 2025 मेंटली कि बहुत मैं तंग क्या करेगा। करूं। तो उनको एडवाइस की जरूरत पड़ेगी। हाँ उनको भी मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि शेयर कीजिए अपनी फीलिंग्स के साथ में, जितना भी अपने फ्रेंड सर्कल है उनके साथ बैठिए, शेयर कीजिए। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि जो नंबर 7 वाले लोग हैं वो लोग काफी मतलब खुलते नहीं है लोगों के साथ में। ओके वो बहुत ज्यादा शाय लोग। हाँ बिल्कुल इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी ओके टाइप होते हैं। आप उनके ओके पास बैठोगे तो भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये लोग टेंशन में हैं। अपनी बहुत प्रॉब्लम नहीं बता पाते नहीं हैं बता वो। पाते हैं वो तो। ओके उनको शेयरिंग करना चाहिए यहाँ पे। और अगर सॉल्यूशन की बात हाँ करूं जी। तो सॉल्यूशन ये है कि नंबर 7 वाले को सबसे ज्यादा जो मानना चाहिए वो मानना चाहिए गणेश जी को। गणेश जी का। ओके जो गणपति है हम्म। उनको मानना चाहिए। और उनको हरी दुर्वा अर्पित कर सकते हैं, ओके हरे मूंग अर्पित कर सकते हैं। और ज्यादा से ज्यादा जो रिप्रेजेंट, अगर कहीं कहीं इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, कोई नया काम शुरू करने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे वो ग्रीन कलर का रुमाल अपने पास में रख सकते हैं। ग्रीन कलर ग्रीन कलर का रुमाल का बिल्कुल। और रुमाल ही या ग्रीन कलर का कुछ भी हो। कुछ भी XYZ कुछ भी ओके आप रख सकते हो अपने पास में। और व्हाइट कलर की चीजों को ज्यादा यूज करना है नंबर 7 वालों को 2025 में। ओके जैसे शर्ट अगर वो पहन रहे तो तो व्हाइट वाइट कलर ज्यादा पहन वेयर सकते हैं। करें। जो लाइट कलर है वो उनको ज्यादा यूज करने चाहिए और अगर वो ब्लैक अवॉइड करना चाहिए। अगर ये वाइट कलर लाइट कलर की तरफ अगर वो अट्रैक्ट होते हैं, ज्यादा जी उनकी तरफ फोकस करते जाते हैं, जी। तो नेगेटिव होने के कम चांसेस है। कम होगा चांसेस, नेगेटिव पर कम उसका थोड़ा कम कम होगा। चांसेस है नंबर जी। 8 की अगर अपन बात करें तो नंबर 8 और सबसे जो बुजुर्ग ग्रह है वो ही नंबर 8 है, शनि। ओके नंबर 8 जी ओके शनि रिप्रेजेंट करता है नंबर 8 को। अब शनि मैं बता दूं आपको हमारे 9 ही ग्रह में सबसे बुजुर्ग प्लेनेट है। जैसे ही शनि का नाम आता है लोगों के कान खड़े हो जाते हाँ हैं काफी उसको नेगेटिव बहुत लिया जाता है में कि लिया जाता है। शनि नेगेटिव करता है, नेगेटिव नहीं नहीं, होता है। और जब से मैं राजस्थान आई हूँ हाँ जी एक कहावत मैंने लोगों के मुंह से सुनी है यहाँ पे कि तू तो शनि है। हाँ, मतलब किसी को अगर अपन को गलत पॉइंट आउट करना है तो शनि की तरफ आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, अगर अपने व्यूअर्स जो है हाँ जी वो भी जो देख रहे हैं जिनको 7.5 अपनी पास्ट में लगी है या ढैया लगी है, उनका जो ये स्ट्रगलिंग टाइम था, तो वो टाइम ऐसा था कि शनि आपको बताता है हु आर यू। ओके आपके रिलेशनशिप्स आपके लिए कितने वर्थ इट है, जो आप अब तक निभाते हुए आ रहे हो। आप जब तक खुश हो तब तक लोग आपके साथ हैं, जैसे ही आप प्रॉब्लम में आओगे तभी तो पता चलेगा आपको कि कौन आपका है, आपका है कौन नहीं, कौन खड़ा है आपके साथ और कौन खड़ा है। नहीं। हाँ तो जी शनि आपको प्रॉब्लम में डालता नहीं है, वो आपके कर्म है जो वो आपको उसका रिजल्ट दे रहा है। ओके तो वो 7.5 साल आपके लिए इतने ज्यादा स्ट्रगलिंग में होते। शनि पैसा देता है, ये जरूर मैं आपको बताना चाहूंगी। हाँ ये होता है। हाँ, अगर आपको शनि की तरफ जाना है तो वो आपको पैसा देगा और वो आपको बताएगा कि आपकी लाइफ में आपका मोटिव क्या है। उन जजमेंटल बोल सकते हैं अपन शनि बिल्कुल को। बिल्कुल बिल्कुल जजमेंटल बोल सकते हैं। और वो आपसे कर्म करवाएगा और वो ओके आपसे इतनी मेहनत करवाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। ओके और मतलब उसके रिजल्ट लेकिन इन सब चीजों में नहीं मिलेंगे। नंबर ओके 8 वालों के साथ में भी यही बोलना चाहूंगी मैं, 2025 में हाँ जी हाँ जी उनको रिजल्ट नहीं मिलने वाले। कर्म उनके बहुत ज्यादा रहने वाला है, रिजल्ट नहीं मिलने वाला। और स्पिरिचुअलिटी की तो आप बात ही छोड़ दो, स्पिरिचुअल भी बहुत रहेंगे नंबर 8 वाले। ओके कुछ बहुत नेगेटिव। कर्म करेंगे।
नेगेटिव बस यही है कि उनको रिजल्ट नहीं मिलने वाले, सबसे बड़ा नेगेटिव नेगेटिव। हो सकता और है। मैं इसको नेगेटिव नहीं बोलूंगी, मैं इस चीज को भी पॉजिटिव लेती हूँ। मेरी एक आदत है निखिल की, मैं पॉजिटिव के अंदर नेगेटिव ढूंढ लेती हूँ, नेगेटिव में मैं पॉजिटिव ढूंढ लेती हूँ। ओके तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहूंगी कि हमारी जितनी भी जर्नी होती है, अगर नेगेटिव भी हो रहा है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है। आज हम लोग बैठे हैं, मिल रहे हाँ हैं, जी, बात कर रहे हैं, कितने ही लोग हमें सुन रहे हैं, मेरी एडवाइस सुन रहे हैं। किन बहुत सारे लोगों के लिए वो नेगेटिव होगा, बहुत सारे लोगों के लिए पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। होगा, वो उनका तो पॉइंट ऑफ व्यू भी हो पॉइंट ऑफ सकता है। व्यू है। तो 2025 में इनको करनी है मेहनत, ओके कमर तोड़ मेहनत। ओके, और इसका जो रिजल्ट आएगा, अगर क्वेश्चन है तो वो आएगा 2027 में। मतलब 2025 मेहनत करनी है, 26 इनके लिए जी जी। ठीक ठाक रहेगा। जो लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, बताना चाहूंगी, हाँ क्योंकि जी, सबसे ज्यादा जो पावरफुल जो प्लेनेट इसके ऊपर असर करेगा, हाँ जी, अगर जो आर्मी से रिलेटेड तैयारी कर रहा है, जो नेवी में जाना चाहता है, जो एक होता है ना कि मतलब एक बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना चाहता है, उसको मेहनत करनी है। नंबर 9 के लिए इस बार 2025 कैसा रहने वाला है? नंबर 9 के लिए मैं आपको एक बात बोलने वाली हूँ कि 30% इनका नेगेटिव रहने वाला है, बाकी ओके इनका पॉजिटिव रहने वाला है नंबर 9 का। नंबर 9 ऑलरेडी ही एक एनर्जेटिक फॉर्म डिजिट है, नंबर 9, क्योंकि नंबर 9 सलमान खान का भी है। ओके, नंबर 9 काफी जी, कॉमन है, जहां तक मेरा जो सर्कल है उसमें नंबर 9 काफी 9 लोगों का बहुत, है। हाँ हाँ। हाँ, मैरिड अगर आगे वाला पर्सन है ओके, तो उसकी मैरिड लाइफ में काफी ज्यादा उथल प्रॉब्लम्स पुथल आने होने वाले वाला हैं, है। बहुत उथल पुथल। ओके, मतलब एग्जैक्टली जो ये वर्ड है ना, उथल पुथल, वो उथल पुथल होने वाली है। इससे और बचने का कुछ उपाय? उपाय उपाय ये हैं कि उनको अपनी वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे जाना चाहिए, अपनी कुंडली दिखानी चाहिए, ओके देन उस पर वर्क करना चाहिए। और नंबर ओके 9 के लिए मैं एक बात और बोलना चाहूंगी कि उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा आएंगी, और ट्रस्ट जहाँ पे वो गुड फेथ कर रहे हैं वहां से उनको चीट मिल सकता है। ओके, तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही कह दिया था आपको कि 30% उनका जो है वो अच्छा नेगेटिव नहीं होगा। नहीं होगा। ओके, तो ये रही अभी तक की हमारी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 2025 की जर्नी। मेरा एक सवाल है आपसे, जो जी कि मेरा नहीं, काफी व्यूअर्स का भी हो सकता है। जी। साढ़े साती और धैया क्या होती है? गुड। ये मतलब नेगेटिव, जहां तक कि अभी तक हमने सुना है, मेरे हिसाब से अभी तक जितना भी लोगों ने सुना है इसके बारे में, नेगेटिव साइड बहुत रहता है, जी। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत रहता है, तो ऐसा होता है? नहीं, मेरा ऐसा मानना नहीं है निखिल जी। साढ़े साती और ढैया दोनों ही एक अलग अलग चाल है। हम शतरंज खेलते हैं, शतरंज में कई तरह के चालें होती है, तो शनि की भी चाल है। ओके, जो 2.5 वर्ष है जिसको हम ढैया कहते दैया, हैं, और जो साढ़े साती है, साढ़े साती के 3 चरण होते हैं, ओके, उदय चरण, शिखर चरण और अस्त चरण। जैसे कि आपको एज अ वर्ड नजर आ रहा है यहाँ पे, शिखर हाँ, यानी कि वो अपना राइज कर रहा है, सबसे पीक और पॉइंट पे होगा। बिल्कुल वो पीक पॉइंट पे, ठीक है। और अस्त के अंदर है कि वो बिल्कुल डाउन हो चुका है एक तरीके से। खत्म होने वाला है उसका अब वो टाइम पीरियड। 7.5 साल आपका एक जैसा नहीं रहने वाला है, वो ओके, राशि पे डिपेंड करता है। अगर कुंभ राशि में साढ़े साती लग रही है तो वो क्या इफेक्ट देगी, मकर राशि पे दे रही है तो वो क्या इफेक्ट देगी। अलग अलग राशियों में अलग अलग सब कुछ है, लेकिन सबके लिए खराब नहीं आती है साढ़े साती। मेरे लिए अगर मेरा 2012 में साढ़े साती स्टार्ट हुआ था, तो मेरे लिए, मेरे करियर के लिए बहुत बूम, मैं कह सकती हूँ कि पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होते हैं बहुत इसके। अच्छा था, बहुत अच्छा। शायद अभी मेरी भी साढ़े साती चल रही है, ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो शायद मैं भी 2025 में खत्म हो रही हो जी। वो। तो अस्त चरण में हाँ जी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओके, शनि आपको जितना देता है वो सब कुछ लेके भी वापस जाता है। हाँ, अगर वो आपको परेशानी दे रहा है तो परेशानी को भी लेके जाएगा। वो आपको अगर कुछ अच्छा पैसा देके गया है तो वो भी आपको लेके जाएगा। लेके जाएगा ही जाएगा। बट वो आपको रिजल्ट के तौर पे, अस्त चरण के तौर पे, वो आपको एक वरदान भी देके जाता है, या तो आपका काम या फिर आपका लव वंस आपको ओके, देके जाता है। तो तो ये एक पॉजिटिव रिजल्ट भी बनाता है, ऐसा नहीं है कि। मतलब अभी तक जो इसकी नेगेटिव चल रहा था मार्केट हाँ, में काफी लोगों में। मैंने एक रिसर्च भी किया था बीच में अंबानी पे, तो जो ओके, उनका नाम बना है ये सब चीजों में, हाँ जी, तो वो जो नाम बना है वो उनका साढ़े साती में बना है। मतलब जो अंबानी ग्रुप है, जो जी, अंबानी है, तो वो उनका साढ़े साती में बना है। तो तो अभी तक जो व्यूअर्स हमारे जी और जो समाज में जो जी, फैला हुआ था कि ये नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत देता है, ऐसा साढ़े नहीं है। साती का नहीं है। हाँ, ढैया का मैं बोल सकती हूँ। अगर आपको ढैया लगी है तो आपको थोड़ा अवेयर होना चाहिए ओके, यहाँ पे
कि ढैया जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आपको डाल सकती है, क्योंकि अपने दूर होते हैं आपके ढैया में, ओके रिलेशंस ब्रेक होते हैं, आपको अकेलापन महसूस होता है, आपका काम जो है वो कहीं ना कहीं छूट जाता है, आपकी जॉब आपकी छूटने वाली पोजीशन पे आ जाती है, डिप्रेस्ड इंसान फील करने लग जाता है। तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना चाहिए अगर आपकी कुंडली अलाउ करती है तो। ओके। जी तो नेगेटिव इम्पैक्ट ढैया के ज्यादा होते हैं बिल्कुल। अकॉर्डिंग। हाँ, साढ़े साथी में मुझे नहीं लगता कि इतना होता है। ओके। जी अगर कोई आपसे अपॉइंटमेंट लेके मिलना चाहता है या अपनी कुंडली दिखाना चाहता है तो जी आपसे कैसे मिल सकता है, या आपका कुछ कांटेक्ट जी नंबर, कुछ आईडी वगैरह, जहाँ पे आप ऑनलाइन कुछ अपॉइंटमेंट वगैरह होता है? जी महाकाली ज्योतिष केंद्र करके पेज है गूगल पे, ओके आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। मेरा नाम हिमानी शर्मा है ओके। और महाकाली ज्योतिष केंद्र के नाम से ही अकाउंट है और गूगल पे इजीली मिल जाएगा उसमें। अगर कोई आपसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक अगर करके ऑनलाइन ऑनलाइन कंसल्ट, कंसर्न करना चाहता है तो हाँ उसका बिल्कुल उस पे भी हो सकता है जी। ओके। तो आप अगर अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, लाइफ कोच अगर अभी तक आप ढूंढ रहे हैं, लाइफ कोच किसी को बनाना चाहते हैं, तो हिमानी जी मेरे हिसाब से आप एक बार ट्राई जरूर कर सकते हैं।